दोस्तों प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आप सब इन सब क्वेश्चन से घबरा जाते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन को पता नहीं कैसे हल किया जाता है, जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रूट को देखकर स्टूडेंट्स पहले ही सोचते हैं कि पता नहीं ये क्वेश्चन कैसा है, किस प्रकार से हल करें, और इन सब क्वेश्चन से घबरा कर छोड़ देते हैं और उसको अंक नहीं मिल पाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इन प्रकार के क्वेश्चंस, जो ये सब क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है और आप नहीं हल कर पाते हैं, तो चलिए उन सब क्वेश्चन को मैं हल करके आपको बताता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा और क्या हमको हल करना है। मेरे पास बुक है और आपका स्क्रीन में शो कर रहा होगा क्वेश्चन। पहला है ये, जबकि एक उदाहरण है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। उदाहरण नंबर 9 है 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यांक √2 और -√2 ज्ञात है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आपको पता है कि जब भी किसी भी बहुपद का जितना पावर होता है उतना उसका शून्यांक होता है। तो यहां पर x का पावर 4 दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि इसका अन्य दो शून्यांक हमको ज्ञात करना, दो शून्यांक दिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां सबसे पहले हम लिख देंगे हल। ठीक है, अब हल लिख दिए। तो जो दो शून्यांक हमको दिया गया है वो दो शून्यांक को सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। दो शून्यांक जो दिया गया है क्वेश्चन की तरफ से दिया है, पहला शून्यांक जो है, पहला शून्यांक दिया है हमको √2 तथा दूसरा शून्यांक आपको जो दिया गया है -√2। तो आपको पता है कि आप जब आप लोग गुणनखंड करते हैं तो आप के सामने जो बहुपद दिया जाता है, जितना उसका पावर होता है, x का पावर होता है, उतना उसका शून्यांक होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यानी x बराबर आपको दिया गया है कितना, √2। x बराबर आपके सामने √2 पहला शून्यांक दिया गया है, जबकि दूसरा शून्यांक क्या दिया आपके सामने, x बराबर -√2। ठीक है, ये x का ही वैल्यू निकालते हैं ना, x का ही वैल्यू निकालते हैं और हम लोग शून्यांक बताते हैं कि इतना इसका शून्यांक है। तो जब इसको 0 के इक्वल लेंगे, 0 के बराबर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे सामने, x -√2। ये पहला हो गया। और दूसरा आ जाएगा x प्लस में √2। ठीक है, इसको अलग अलग पहले हम लिख सकते हैं कि x माइनस, इसको इधर लेकर आएंगे तो बराबर 0 आ जाएगा, और दूसरा वाला x जब ये बराबर किधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस √2 बराबर 0। अब ये दोनों को जो है हमको किससे, दोनों को जो है गुना करने के बाद इनका जो गुणनफल आएगा और जो बहुपद दिया है उससे भाग देना है, तो बाकी दो शून्यांक हमको हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। तो चलिए दोनों को हम गुणा करते हैं। सबसे पहले x -√2 इंटू में x प्लस √2। ठीक है, अब जब इसको गुना करेंगे इससे इसको, तो अब बताइए गुना करें, यहां पर तो एक सर्वसमीका आपका काम में आने वाला है, a माइनस बी इंटू में a प्लस में b। आप लोग पढ़े होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस में b, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए कि अगर आप सर्वसमीका अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इक्वल किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस सर्वसमीका के अनुसार आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आगे आप हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट से स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो दो शून्यांक दिया है, दो शून्यांक का गुणनफल जो होता है, यानी गुना करने के बाद जो आता है उसको जो बहुपद दिया गया है उससे हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बहुपद क्या क्या दिया गया है, उसके बाद उसका गुणनखंड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास बहुपद यहां पर दिया गया है 2x का पावर 4। यहां पर मैं लिखता हूं, यहां से मैं अलग कर देता हूं। ठीक है, हमको भाग किससे देना है, x स्क्वायर माइनस 2 से हमको भाग देना है 2
एक्स का पावर 4, ये आपका क्वेश्चन का चीज में लिख रहा हूं, माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 6 और माइनस 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। सबसे पहली बात कि आप इसको देखें और इसको देखें। ठीक है, बहुत ही इजी है इसको जो है भाग करना। अगर किसी को भाग करने नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका पहला वाला से इससे भाग दे देंगे। यानी अगर हम इसको भाग देंगे किस प्रकार से, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि यहाँ पर क्या आएगा, किससे हम भाग देंगे, 2x का पावर 4 आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया है, मैं यहाँ पर साइड में लिखकर आपको बता देता हूँ कि 2x का पावर 4 में हम भाग कर देंगे x स्क्वायर का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर x का पावर 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर का और 2 पावर बच जाएगा ना, 2 पावर कट गया, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब 2x स्क्वायर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम भाग कर देंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर से हम यहाँ पर भाग करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 2, उसके बाद x स्क्वायर। आपको पता है कि इसको x को x से गुना करने पर उसका पावर जुड़ता है। ठीक है, तो x का पावर 4। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए, एक समझने वाली बात यह है कि आप पावर के सामने ही मतलब जो है लिखा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के सामने में लिखेंगे, क्यूब है तो क्यूब के सामने में, और x का पावर 4 है तो उसके सामने लिखेंगे। ठीक है, तो अब 2x स्क्वायर, ठीक है, 2 जब 4 होता है, यहाँ 4x स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम साइन चेंज करते हैं। आपको पता है प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। बाकी जो बड़ा पावर वाला है उसको पहले लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो -3x³। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, अब लेकिन जो है बड़ा का पावर जो होता है वो लिखा जाता है, तो प्लस में x स्क्वायर और प्लस में 6x-2, इसको ज्यों का त्यों आप उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको फिर कैसे भाग करें, है ना। तो ऐसे ही अगर चाहें तो यहाँ पर तो समझ में आ ही रहा है कि -3 लाना है, और यहाँ पर x स्क्वायर ऑलरेडी है तो और x एक लग जाएगा, -3x। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप उसी प्रकार से जैसे पहले किए थे, यहाँ पर -3x³ और बट्टे में क्या लिख देंगे, x स्क्वायर। तो इससे ये एक पावर जो है कट जाएगा, यहाँ एक x बच जाएगा, तो -3x हो जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ पर -3x से गुना करेंगे तो -3, और x स्क्वायर से x का गुना होगा x का क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है ना। तो चलिए प्लस, लेकिन ये यहाँ पर पावर एक ही है, तो यहाँ पर देखिए इसका पावर एक है, इसके सामने नहीं लिख देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और उसके बाद 6x। अब इसका फिर हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस ये तो कट जाएगा, और उसी प्रकार से ये भी कट जाएगा। अब आपके सामने क्या बच गया, x स्क्वायर -2। ठीक है, अब x स्क्वायर -2 बच गया। तो क्या ये x स्क्वायर -2 है, यानी 1 से किसी भी चीज को गुना करने पर उतना ही रहता है, तो यहाँ पर +1 से अगर हम गुना कर दें, ठीक है, तो उतना ही चीज लिखा जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस माइनस -2। ठीक है, आपको पता है साइन चेंज करना, साइन चेंज कर देंगे, ये साइन चेंज कर दिए तो ये पूरा कटकर 0 आ गया आपके सामने। अब जो इसका भागफल आया, भाग देने के बाद, तो उसका गुणनखंड करेंगे, और आपको गुणनखंड करना आता होगा। ठीक है, उसको गुणनखंड करेंगे तो बाकी दो जो शून्यांक हमको ज्ञात करने के लिए दिया गया है वो आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, 2x स्क्वायर -3x + 1। ठीक है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। आपको पता है कि ये दोनों को गुना किया जाता है ना, यानी जोड़ने या घटाने पर बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ा जाना चाहिए कि जोड़ने घटाने पर ये संख्या आना चाहिए, और गुना करने पर ये दोनों के गुणनफल आना चाहिए। यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर 2 आना चाहिए। अगर गुना करते हैं ये दोनों को 2 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए आपके सामने, जोड़ने या घटाने पर आपके सामने आना चाहिए 3, है ना। जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, और गुना करने पर ये दोनों को गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको तोड़ कर देखते हैं। बहुत ही इजी है, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हैं तो इन सब क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस,
अब किस प्रकार से इसको तोड़ा जाए कि आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 + 1 लिखते हैं तो देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये दोनों का गुणनफल के बराबर 2 ही आएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ x है तो x लिख देंगे +1, ठीक है। इसको 0 के इक्वल हम रख देंगे, अगर चाहें तो रख सकते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2x² - 2 से इसका गुना करें, 2x प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 को x से गुना करेंगे तो x से होगा, और +1 बराबर 0। तो चलिए आगे इसको हल करते हैं। आगे हल करेंगे, ये दोनों में से क्या कॉमन लेना हमको सबसे पहले, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी ये दोनों जोड़ा जोड़ा उठाएंगे हम सबसे पहले, है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 भी है और x भी है, और बाकी क्या बच गया, यहाँ पर एक x बच गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, -1 बच गया, क्योंकि दोनों निकल गया है। अब ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद बच जाएगा x - में 1 बराबर 0। क्यों x - में 1, इसलिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आप इन सब क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है तो एक जगह लिख देंगे, और इसको एक जगह लिख देंगे। तो यहाँ पर आ गया 2x - 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे, हमने ये आ गया x - 1, x - 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x - 1 बराबर 0। तो आप 2x बराबर -1 को उधर लेके जाएंगे तो +1, तो x बराबर 1/2। ये पहला शून्यंक आपके सामने निकल कर आ गया। दूसरा निकालेंगे, इसको भी 0 के बराबर क्या करेंगे, रखेंगे, x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, x बराबर 1। तो आपके सामने 2 शून्यंक आ गया। अतः पहला जो है x बराबर 1/2 और x बराबर 1, ये 2 शून्यंक है जो आपको निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको हल कर लेना है, यानी जो 2 शून्यंक दिया गया है उन दोनों का गुणनफल जो होगा उसको जो है इस बहुपद से भाग देना है, और बहुपद को भाग देने के बाद जो भागफल आया है उसका गुणनखंड अगर हम कर दें सही तरीके से तो बाकी शून्यंक निकल कर आपके सामने आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसी जैसा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही जो है इसी जैसा क्वेश्चन है ये भी, जो अभी हल करने हम जा रहे हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है इस बार भी, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे और खुद भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन दिया गया है 3x का पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 यानी 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 शून्यंक √5/3 और -√5/3 है। एकदम सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 2 शून्यंक उसी प्रकार से दिया गया है जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हमें दिया गया था, और उसी तरह से बिल्कुल ये भी क्वेश्चन बनेगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हल लिख देते हैं हम। हल जो जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखना ना भूलें, दिया है, ताकि आपका नज़र में रहे वो चीज़ कि दिया क्या है और हमको लाना क्या है। तो पहला शून्यंक जो आपको दिया गया है, पहला शून्यंक जो दिया है आपके सामने वो दिया है √5/3, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से दूसरा शून्यंक जो आपको दिया गया है, दूसरा शून्यंक दिया है -√5/3। जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है क्वेश्चन, बस बट्टे में दे दिया है इसलिए ताकि जो है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं या कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। उसी जैसे कि आपको पता है कि शून्यंक क्या है, x का वैल्यू है, जो हम x का वैल्यू निकालते हैं वही शून्यंक है गुणनखंड करने के बाद। तो ये क्या है असल में, ये है पहला वाला जो शून्यंक है, तो x बराबर हमको दिया है √5/3, और दूसरा जो शून्यंक दिया है x बराबर -√5/3। और जब इसको 0 को इक्वल रखेंगे, आप 0 के बराबर में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x - √5/3, और इंटू में क्या करेंगे, ठीक है,
इंटू में कर देंगे, यहाँ 0 के इक्वल आप रख सकते हैं जैसे कि पिछला वाला में रखा गया था। x प्लस में रूट अंडर 5/3, ठीक है। आपको बताया था दोनों का जो गुणनफल होता है और बहुपद से उसको भाग करते हैं, ठीक है। ये भी देखिए सेम टू सेम है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो आपको ये वो सर्वसमय का पता है जिस प्रकार से मैं पिछला क्वेश्चन में बताया, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। इससे स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब ये देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि अब ये चीज पूछ दिया गया है तो अब इसको किस प्रकार से हम भाग करेंगे। तो क्या करना, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं ना, 3। तो 3x माइनस में 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। इसमें क्या होता है ना कि जो हर है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो अब भाग करते हैं इसमें कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको छोड़ दें। ये है आपका मेन, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 को हम भाग देंगे जो आपके सामने बहुपद दिया गया है। तो चलिए बहुपद को लिख लेते हैं और जो गुणनफल आया आपके सामने उससे भाग देने का कोशिश करते हैं। कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 को भाग देना है किससे, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है। अब इससे हमको क्या कर देना, भाग कर देना, और जो आपके सामने वैल्यू आएगा यानी गुणनफल भागफल आएगा उसका गुणनखंड कर देंगे तो आपके सामने बाकी 2 शून्यंक भी निकल कर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या जोड़ें कि एक्स किससे गुना करें कि एक्स का पावर 4 आ जाए। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर से अगर हम गुना कर देते हैं तो एक्स का पावर 4 आ जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो जैसे कि पिछला में बताया था कि इसको लिख देंगे और इस ये बट्टे में जो है इसको लिख देंगे और इसको बट्टे में भाग देंगे और जो पावर जो चीज़ बच जाएगा उससे हम गुना कर देंगे इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x का पावर 4, माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब एक चीज यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर स्क्वायर वाला नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि पावर वाले के सामने पावर वाले को लिखेंगे, कहीं क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुआ। चलिए देख लेते हैं झट से क्वेश्चन को, ठीक है। शायद यही क्वेश्चन था, 3x माइनस 2x स्क्वायर था, यहाँ पर छूट गया है, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर था। क्या नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, √5, ठीक है। माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पर 6 क्यूब के बाद छूट गया है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर मैं जो छूटा है उसको मैं लिख देता हूं फिर से एक बार, ठीक है। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और कितना था माइनस 5, ठीक है। तो यही था, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो ताकि जो है उसको देख लेना ही बेहतर है, ठीक है। कि कोई चीज़ अगर आपको डाउट है कि ये चीज़ है कि नहीं तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे कि सेम वही चीज़ है या कुछ और है। ये जस्ट मैंने, चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब इसको जो है भाग करते हैं तो एक्स स्क्वायर से भाग हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो सॉरी गुना हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन लगाएंगे कहाँ, तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर को 5 से, तो 5x स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर वाले के सामने लिखेंगे, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, यहाँ पर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा। अब पावर वाला को पहले लिख लेंगे बेहतर होगा, 6x क्यूब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस में 3x स्क्वायर, इसलिए कि बड़ा का चिन्ह होगा, ये बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, जो आप साइन चेंज करते हैं उस साइन का वैल्यू है, ठीक है, माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। अब देखिए अब किससे इसको भाग करें, यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को अगर 2 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 को अगर 2 से, 3 दूना 6 आ जाएगा, और x स्क्वायर को x से गुना कर देंगे तो x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अगर इतना कंफ्यूजन हो तो क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे
और इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता इससे ये कट गया, या तो 2 बच गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर एक एक्स यानी 2x बच गया ना। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो 2x से हम गुना कर देंगे, 2x से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6x³। अब यहाँ तो x है और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है, तो इसके सामने जो जिसका पावर 1 है उसके सामने ही हम लिखेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। उसके बाद आ जाएगा 10x। ठीक है, 10x, 5 दूना 10x। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम साइन को चेंज करेंगे, ये इससे कट जाएगा, माइनस प्लस ये भी कट गया, तो आपके सामने क्या बचा, 3x माइनस 5 बचा, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 बचा। तो क्या ये सेम चीज़ नहीं, तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज़ लिखा जाएगा यहाँ पर भी। तो 3x² माइनस 5, साइन चेंज कीजिए और इसको काट दीजिए, 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड कर देंगे अगर, तो आपके सामने जो बाकी जो 2 शून्यांक है निकालने के लिए बचा था, वो बाकी 2 शून्यांक बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको निकाल के मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है x² प्लस में 2x + 1 इक्वल में 0, इसका गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि ये दोनों के गुणनफल, बीच वालों को इस तरह से तोड़ना कि दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर बीच वाले के बराबर होना चाहिए। तो x² प्लस में अगर यहाँ पर 1 + 1 लिखता हूँ, 1 प्लस तो 2 हो जाएगा, और इसका पावर 1 है, इसको 1 से गुना करेंगे, इसका गुणांक से इसको गुना करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 1 को 2 में और 1 से 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और बाकी x है तो x + 1 बराबर 0। ठीक है, x² प्लस में 1 को x से गुना करेंगे x प्लस 1 को x से गुना करेंगे x + 1 बराबर 0। अब दोनों में से ये इसको बांट लेंगे, ये दोनों को और ये दोनों को, ये दोनों में से कॉमन हम सबसे पहले निकालेंगे। कॉमन क्या है ये दोनों में, ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है इसमें भी x इसमें भी x, तो x निकल गया कॉमन, तो x बच गया एक, और प्लस यहाँ से तो निकल गया x, तो 1 बच गया, और प्लस में ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, तो क्या बच गया x प्लस में 1 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक जगह लिख लेंगे, x + 1 और ये दोनों को एक जगह x + 1 = 0। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। अगर इसको 0 के बराबर रख देंगे तो इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू जबकि सेम ही है, 1 1 ही अन्य जो 2 शून्यांक आएगा इसका, तो 1 1 ही आने वाला है इसका अन्य 2 शून्यांक। ठीक है, अन्य जो इसका 2 शून्यांक आएगा 1 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि x + 1 बराबर 0 हो तो x बराबर -1 आ गया, ये पहला हो गया, पहला शून्यांक। उसके बाद दूसरा में लिख देंगे कि यदि हम रखते हैं x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, दोनों -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः करके हम आंसर अब लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -1 और अगला भी x बराबर क्या है, -1, दोनों एक ही जैसा शून्यांक है। ये क्वेश्चन है जो आपके सामने था, बिल्कुल इजी तरीके से आप ऐसे हल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोस। और वीडियो को